क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता वस्तु पर खरीदारी के लिए निम्नलिखित छूट स्कीमें प्रदान करता है। ठीक है, पहली है 27% की दो क्रमिक छूट, दूसरी है 36% की छूट के बाद 45% की छूट। ठीक है, 19% और 32% की क्रमिक छूट है, और 34% की छूट के बाद 7% की छूट। ठीक है, एक छूट देता है। किस स्कीम का विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? देखो ये क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य क्या चाहिए? अधिकतम चाहिए। जब अपन किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो अगर डिस्काउंट जितना अधिक डिस्काउंट देगा, यानी कि जितना अधिक डिस्काउंट देगा उसके लिए विक्रय मूल्य उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने को विक्रय मूल्य अधिकतम चाहिए, यानी कि डिस्काउंट परसेंट क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए। डिस्काउंट परसेंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। देखो जैसे कोई वस्तु 100 की है, दुकानदार के पास गया, उसकी मार्क प्राइस अगर 100 है, अगर वो डिस्काउंट उस पर अपने को 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। ठीक है, अगर मार्क प्राइस अगर 100 है, डिस्काउंट अगर 20% देगा तो सेलिंग प्राइस 80 हो जाएगी। यानी कि वो, जबकि वो चाहता क्या है? विक्रय मूल्य अधिकतम चाहता है। विक्रय मूल्य अधिकतम कब होगा? विक्रय मूल्य अधिकतम जब होगा, विक्रय मूल्य अधिकतम कब होगा? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट निकालेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगी। तो विक्रय मूल्य अधिकतम चाहिए था, अधिकतम के लिए क्या होना चाहिए? डिस्काउंट जितना कम होगा उतना ही तो विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। ठीक है, यानी कि इन सब चारों चारों स्कीमों में जिसमें डिस्काउंट परसेंट सबसे कम है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि अपन दुकानदार के पास जाते हैं तो अगर वो डिस्काउंट अपने को ज्यादा देगा तो अपने उसके लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर देखो इसने 10% डिस्काउंट दिया तो विक्रय मूल्य 90 है, और 20% डिस्काउंट दिया तो विक्रय मूल्य 80 है। यानी कि जितना अधिक डिस्काउंट बढ़ाता जाएगा उतना ही क्या जाएगा? विक्रय मूल्य कम होता जाएगा। ठीक है, अगर उसको विक्रय मूल्य अधिकतम चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य अधिकतम चाहिए, डिस्काउंट परसेंट कम से कम रखना होगा। यानी कि डिस्काउंट परसेंट अपने को कम से कम इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। कौन सी स्टेप में है? पहली में है या दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? कौन सी में डिस्काउंट परसेंट सबसे कम है ये ज्ञात करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य अधिकतम के लिए अपने को डिस्काउंट परसेंट सबसे कम देना होगा, यानी दुकानदार सबसे कम डिस्काउंट परसेंट कौन सी स्कीम के थ्रू देता है। ठीक है, तो देखो परिणामी परसेंटेज यानी कि डिस्काउंट का सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए अपन x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी क्रमिक छूट या जो भी बार डिस्काउंट पे डिस्काउंट देगा ना, उसके लिए परिणामी डिस्काउंट के लिए अपन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो पहली में क्या है? दो क्रमिक छूट कौन सी है? 27% की है। डिस्काउंट यानी कि छूट को क्या, छूट को अपन क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट है यानी कि छूट को माइनस में लेंगे, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई माइनस का 27 और ये वाई की वैल्यू माइनस का 27, क्योंकि 27% की दो क्रमिक छूट है। पहले 27% की छूट दी, फिर से 27% की छूट दी, तो एक्स की वैल्यू -27, वाई की वैल्यू भी -27। अब देखो 27 को 27 माइनस को 27 को माइनस को 27 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस का चिन्ह तो हो जाएगा प्लस, और 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहली स्टेप में हो गया। अब दूसरी स्कीम में देख लो, दूसरी स्कीम क्या है? 36% की छूट के बाद 45% की छूट, यानी कि x की वैल्यू 36% माइनस का और y की वैल्यू माइनस का 45, तो मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 36 और माइनस का 45, और एक्स वाई गुणा होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 45 को 36 से गुणा करेंगे तो 45 छिका 270 होता है, 45 छिका 270 की बिंदु हासिल लगी 27। ठीक है, और 45 तिया 135, इसमें 135 और जोड़ देते हैं, 135 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 5 10 2 12 को दुख को हासिल 3 2 5 1 6 यानी 162 यानी 1620 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? माइनस के 36 को माइनस से 45 गुना करें तो 1620 आ गया, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरी वाली होगी। अब तीसरी वाली ले लेते हैं अपन। तीसरी वाली स्कीम क्या है? तीसरी वाली स्कीम के अंदर 19% और 32% की क्रमिक छूटे हैं, यानी कि x बराबर माइनस का 29 हो गया और y बराबर माइनस का 32% हो गया। ठीक है, और माइनस इन दोनों गुणा करेंगे एक्स वाई को तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और 32 को 19 से गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते, गुने दोने 38 को 8, गुने दोने 38 का 8 हासिल लगी 3, और गुणे 38 29 57, 57 और 3 60, यानी 608 बटे 100 ये आ गया। ठीक है, और माइनस माइनस का चिन्ह प्लस हो ही जाएगा। अब चौथी को ले लेते हैं। चौथी स्कीम में क्या दे रखा है? चौथी स्कीम में 34% की छूट के बाद 7% की क्रमिक एक छूट दी गई है, यानी एक्स बराबर क्या आ गया? -34, वाई बराबर माइनस का 7 आ गया। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे एक्स वाई बटा 100 करने के लिए तो माइनस माइनस का चिन्ह तो प्लस हो जाएगा। 34 अंत है 7 चौका 28 को 88 लगी 2 और 7 21 और 38, यानी 34 अंतर 238 होता है। ठीक है, 34 अंतर 238 बटे 100। अब इसमें अपने को डिस्काउंट सबसे परसेंट कौन से में निकल रहा है वो निकालना है। देखो 27 माइनस के 54 आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या आ गया? माइनस का 54, और इसमें क्या होगा? प्लस का कितना आ जाएगा? 7.29। अगर ये इसमें घटाएंगे तो देखो 54 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। 46 में से 29 घटाएंगे, 46 में से 0.29 और घटाएंगे, यानी कि 0.29 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 46 में 45 पॉइंट लगभग आएगा वो 71,
5.71% ये आ जाएगा, ठीक है, लगभग यही आएगा, ठीक है। और अब दूसरी वाली क्या 36, ये देखो 16.20 आएगा, ये क्या आएगा 16.2 आ जाएगा, 16.20 यानी कि 16.20 निकालेंगे तो इसको 36 से 45 तो कितना आ जाएगा, 45 को 36, 5 5 10 से 11 को एक को हंसी लगी, इन दोनों को 5 5 10 11 को हंसी लगी एक हो गई, ठीक है। और 4 3 7 माइनस का 81 और ये कितना आ जाएगा प्लस का 16.20 ये ले सकते हैं। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एक तो गए और 15 और निकालेंगे तो 17 और 70 और 65, 65 में से 0.2 निकालेंगे, 65 में से अगर 0.2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 64.80 ये आएगा लगभग, ठीक है। ये आएगा परिणामी डिस्काउंट, इसमें परिणामी डिस्काउंट ये है अपने पास, और इसमें भी निकाल लेते हैं। 19 और 32 कितना आ जाएगा माइनस का 51, और माइनस का 51 में से अगर 6.08 जोड़ेंगे, ठीक है, माइनस के 51 में से अगर 6 गए तो 45 आ गया, कितना आ गया माइनस के 51 में से अगर 6 निकालेंगे ओनली तो ये 45 45 आ गया, ठीक है। 45 में से अगर 0.8 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 44.92 आ जाएगा, 44 पॉइंट क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा, ठीक है। ये परसेंट परिणामी डिस्काउंट आ गया। इसमें करते हैं तो 6 4 10 11 माइनस का 41, माइनस का 41 से प्लस का 2.38 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर देखो इसको 3 मानो, 3 निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 3 निकालेंगे तो कितना आएगा 38, ठीक है, माइनस का 38 पॉइंट ये 0.38 निकालेंगे, देखो 3 निकाला तो 38 आ गया, ठीक है। 38 में से अगर 0.38 और निकाल दे, 38 में से अगर ये 0.38 निकाल दें, 3 निकाल दिया मतलब, अच्छा 2 निकाल दिया तो कितना आएगा, अच्छा 2 निकालेंगे तो 39 आएगा, 39 में से 0.38, हाँ 41 में से 2 निकाले तो कितना आएगा 39, 39 में से 0.38 निकालेंगे कितना आ जाएगा 38.62 62 आ जाएगा। ये परसेंटेज इस परिणामी डिस्काउंट आएगा। अब अपने को क्या चाहिए, डिस्काउंट सबसे परसेंट कम कौन से में है, डिस्काउंट इसमें तो 45.71 है, 64.80, इसमें माइनस का 44.92 है, इसमें 38.62 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये अपना चौथा नंबर का अपना सबसे कम है, ये कम है तो ये अपना आंसर, डिस्काउंट सबसे कम कम है इसमें, तो ये अपना आंसर यानी कि चौथी स्कीम यानी ऑप्शन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, ठीक है।